प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया और मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने आपके बीच में एक बार फिर से मुझे लेकर आया। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती उसका 25 अध्याय 1। स्वर्ग का राज्य उन 10 कवारियों की तरह होगा जो अपने दिए को लेकर दूल्हे से मिलने गई, और उनमें से 5 समझदार और 5 बेवकूफ़ थी। बेवकूफ़ ने दिए के साथ तेल नहीं लिया, लेकिन समझदारों ने अपने बर्तन में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह ऊँघते ऊँघते सो भी गई। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 कवारियाँ हैं और उन 10 में से 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। हम मूर्ख की बात करेंगे। ये मूर्ख वह मसीह हैं जिन्होंने परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार सुनने के बावजूद भी, जिन्होंने चेतावनी को सुनने के बावजूद भी संसार पर अपना ध्यान लगाया, और संसार के ऊपर ध्यान लगाने के कारण वे आत्मिकता में मर गए। उनके अंदर से परमेश्वर का भय ख़त्म हो गया। यही कारण है मेरे प्रियो कि ये आलसी होकर सो गए और ये भूल गए कि वह उन्हें परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन 5 कवारियों की जो समझदार थी। यहाँ पर फिर से हम पढ़ेंगे, लिखा है समझदार और 5 बेवकूफ़ थी। बेवकूफ़ ने दिया के साथ तेल नहीं लिया, लेकिन समझदारों ने अपने बर्तन में तेल लिया। मेरे प्रियो, ये उन विश्वासों की तरह है, ये समझदार कवारियाँ जो पवित्र आत्मा में भरे हुए थे, जिनके अंदर प्रभु का अभिषेक निरंतर भरा रहता था। क्यों? क्योंकि ये जागते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे और प्रभु के साथ समझदार बनकर अपनी सेवा को पूरा किया करते थे। और जो भी प्रभु इन्हें आज्ञा दे, ये वचनों के अनुसार चला करते थे। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन से कभी नहीं निकलेगी, वो निरंतर नया होता जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आगे पढ़ेंगे। बीच रात में बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने जल्दी चलो। तो भी सभी कवारियाँ उठकर अपने अपने दिए की बत्तियां ठीक करने लगी। बेवकूफ़ों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि हमारे दिया बुझ रहा है। लेकिन समझदारों ने जवाब में कहा, नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं तो हम सब का ये काफ़ी नहीं होगा। अच्छा ये है कि तुम बाज़ार जाकर तेल बेचने वालों से ख़रीद लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग, ये 5 मूर्ख कवारियाँ उन लोगों की तरह हैं जो सुस्त आलसी में जीवन बिताते हैं और प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के में ही निर्भर रहते हैं। ये लोग खुद कुछ नहीं करते, ना प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना संगति करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम आगे बढ़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप दूसरों की प्रार्थना में निर्भर रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको प्रभु से अभिषेक पाना है तो आपको खुद प्रभु के पास जाकर पश्चाताप कर कलाम को पढ़कर और प्रार्थना में निरंतर बने रहकर ही आपके अंदर प्रभु का अभिषेक आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवित कलीसिया बने, मरी हुई कलीसिया नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब प्रभु आएगा तो आप यहीं रह जाओगे। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि देखो हल्ला गुल्ला हुआ, देखो दूल्हा आ रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु की आगमन की बातें हो रही है। जब इन कवारियों के बारे में हम सुनते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो कवारियाँ हैं ये मसीह की दुल्हन नहीं हैं, बल्कि ये विश्वासी हैं जो मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को इस ज़मीन पर लेकर आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर प्रभु ने चाहा तो हम जरूर सीखेंगे कि कलीसिया
महाक्लेश से होकर गुजरेगी या नहीं, लेकिन वचन कहता है कि कलीसिया महाक्लेश से होकर नहीं गुजरेगी, बल्कि प्रभु उन्हें जीवित उठा लेगा। और उसके बाद 7 साल का महाक्लेश होने के बाद प्रभु इस ज़मीन पर आएगा और 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। ये उस समय की बात है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर जब ज़मीन पर आ रहा है तो इनमें से 5 मूर्ख कवारियाँ देखकर खड़ी होकर देख रही है और वह प्रभु के राज में प्रवेश नहीं होंगी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। लेकिन ये 5 कवारियों को जो समझदार हैं प्रभु अपने राज में लेकर आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही लोग हैं जो राज्य का सुसमाचार सुना रहे हैं। ये वो यहूदी लोग हैं जो प्रभु ने बचाए हैं। ये वो 1,44,000 में से हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। बेवकूफ़ ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि हमारे दिया बुझ रहा है। लेकिन समझदारों ने जवाब में कहा, नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं तो हम सब का ये काफ़ी नहीं होगा। अच्छा ये है कि तुम बाजार जाकर तेल बेचने वालों से खरीद लो। जब वह तेल खरीदने जा रही थी तो दूल्हा आ गया। जो तैयार थी वह दूल्हे के साथ शादी में चली गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि वह दूल्हे के साथ शादी में चली गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ध्यान से देखेंगे, सचमुच इस वचन को जब पढ़ते हैं ध्यान से आत्मा के अनुसार तो हमें पता लगता है ये दुल्हन नहीं बल्कि ये वो बाराती हैं जो दूल्हे की शादी में शामिल हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुल्हन तो मसीह के साथ पहले से ही आ गई थी और पहले से ही चली गई थी, और ये भी प्रभु ने इन्हें भी कबूल किया और अपनी शादी में इन्हें शामिल किया। आगे हम पढ़ते हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसके बाद दूसरी कवारियाँ भी यह कहती हुई आई, प्रभु दरवाज़ा खोलिए। लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी इन 5 मूर्ख कवारियों की तरह ना बन जाएं कि प्रभु के आने से पहले आप भी आलस में जीवन बिताएं और आप भी संगति ना करें, प्रार्थना ना करें, वचन ना पढ़ें, ताकि आप भी इस दुनिया में ना रह जाएं। ताकि ऐसा ना हो कि जब महाक्लेश आप पर आ पड़े तो आप अपने आप को संभाल ना पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप प्रभु के राज में जाना चाहते हैं तो आपको जागते रहना होगा। यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, हमें भी जागते रहना पड़ेगा और बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमें निरंतर प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। आगे जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, इसलिए सावधान रहना क्योंकि तुम वह समय नहीं जानते जब मनुष्य का पुत्र आएगा। मेरे प्यारे बहनों, हम उस समय को नहीं जानते कि कब यीशु मसीह आएगा, लेकिन यह ज़रूर जानते हैं कि उसके आने से पहले यीशु ने कहा कि बहुत सारे चिन्ह होंगे। उन चिन्हों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मत्ती उसका 24 अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगा? यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से सवाल किया। जब यीशु प्रार्थना भवन से बाहर निकल रहा था तो भी उनके शिष्यों उनके पास आकर उन्हें प्रार्थना भवन मंदिर की इमारत देखने लगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या ये सभी तुम देखते नहीं हो? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसका ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसे निकाल फेंक ना जाएगा। जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था, शिष्य अकेले में उनके पास आए और कहने लगे, हमें बताएं कि ये सब कुछ कब होने वाला है? आपके आने का और दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं कहा, सावधान रहो कि तुम्हें कोई धोखा ना देने पाए। मेरे नाम से बहुत से लोग आकर ये कहकर भरमाएंगे कि मैं मसीह हूँ। तुम युद्ध की अफवाह सुनोगे। देखो, तुम परेशान मत हो जाना, क्योंकि इन सब बातों का होना जरूरी है, लेकिन फिर भी अंत इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि एक देश जाति दूसरी देश जाति के खिलाफ और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठ खड़ा होगा। जगह जगह अकाल मरियाँ और भूकंप होंगे, और ये सब कुछ गर्भवती स्त्री को होने वाली प्रसव पीड़ा की तरह होंगी। जब वह तुम्हें सताए जाने के लिए न्यायालयों में सौंपेंगे और हम मार भी डालेंगे, मेरे नाम की खातिर सारे देश तुमसे नफरत करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अभी इस वचन में पढ़ा
कि यीशु मसीह के आने से पहले भूकंप होंगे और बहुत से झूठे मसीह इस दुनिया में आ खड़े होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपको समझ आया होगा और प्रभु में आप बढ़ें। यीशु मसीह के नाम से आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय मसीह की।